दिल्ली में आज करीब 2 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में जोरदार वापसी की। आम आदमी पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव हराकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में जीत हासिल की है। और इस जीत में जिन नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान जी भी शामिल रहे। संजीव बालियान जी के पास दिल्ली देहात के कई विधानसभा क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो इस जनता के फैसले को आप कैसे देखते हैं मंत्री जी? देखिए, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इतने दिन, करीब 2 महीने दिल्ली चुनाव में रहा। एक बात तो दिखाई दी कि लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया। अच्छी सड़कें, सीवरेज, साफ सुथरा पानी, यमुना की सफाई। और जनता में एक बात तो जरूर है देश में कि भारतीय जनता पार्टी ही डेवलपमेंट की बात करती है। मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। तो इस सारी जीत की पटकथा इसीलिए लिखी गई कि जनता चाहती थी कि दिल्ली बदले। चारों तरफ का दिल्ली के एनसीआर तो बदल रहा था, लेकिन दिल्ली ऐसी की ऐसी थी। अब गांव में लोग आते हैं और शहरों में जाते हैं। बदलाव पिछले 10 साल में सबको दिखाई दिया। अब सब चाहते थे कि ऐसा बदलाव दिल्ली में भी हो। तो ये विकास की जीत आप ही कह सकते हैं। दिल्ली देहात पे विशेष जोर आप लोगों का था इस बार। और बीच चुनाव भी हमने आपका इंटरव्यू किया तो आपने विशेष तौर पर कहा कि दिल्ली देहात में के जो गांव हैं उनकी स्थिति मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव से भी बदतर है। तो क्या अब सुधरेंगे हालात? यही कारण है कि दिल्ली देहात में क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सारी सीटें हम जीत गए। निश्चित रूप से हालात सुधरेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के एजेंडे में तो देहात था ही नहीं। ना किसान को किसान माना गया, लाल डोरे में पाबंदी, लैंड पुलिंग पॉलिसी लेट, और किसान को ना खाद मिलता और ना ट्यूबवेल के लिए बिजली। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी भी यही रहेगी, कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मुख्यमंत्री बने और दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा मिले। फ्री की रेवड़ी जो बड़ा आधार थी आम आदमी पार्टी के भी चुनाव जीतने का, और आप लोगों ने भी वायदों की बड़ी झड़ी लगा रखी है दिल्ली में, तो क्या वायदों पर अमल होगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यही है, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कि कोशिश करते हैं कि राजनीति में जो संभव है वो किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का पहले से रहा है कि जो भी ऐसा वर्ग है जिसे सरकार की सहायता की आवश्यकता है, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, उस वर्ग की मदद भी हो, लेकिन साथ ही साथ देश का डेवलपमेंट भी ना रुके। आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ सब्सिडी की योजनाओं पर थी, फ्री की योजनाओं पे। भारतीय जनता पार्टी साथ के साथ डेवलपमेंट को भी लेकर चलती है। तो दोनों साथ साथ चलेंगे, डेवलपमेंट भी होगा और जो समाज के वर्ग को जो आवश्यकता है वो योजनाएं भी जारी रहेंगी। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर तो लोगों की नज़र थी, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा पे विशेष तौर पर लोगों की नज़रें थी। प्रवेश वर्मा जी ने जीत हासिल की है और मीडिया के बड़े वर्ग में चर्चा चल रही है कि भाई मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रवेश वर्मा जी सबसे आगे है। आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, प्रवेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम 10 साल भाइयों की तरह साथ रहे और उनकी जीत की मुझे बेहद खुशी है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की दौड़ कभी नहीं होती, ये निर्णय होता है। अब जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसका स्वागत है। दौड़ में नहीं कहूँगा कि दौड़ यहाँ कभी मैंने देखी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ हुई हो। तो संभावनाएं है प्रवेश वर्मा जी सीएम होंगे? संभावनाएं सबकी हैं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। जो इसे पार्टी फैसला लेगी, मैं कोई ऐसी बात कहूँगी जिससे मेरे भाई का नुकसान हो जाए, वो भी ठीक नहीं। तो बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, मंत्री जी के अपने समर्थक उनके निवास पर पहुंचे हैं जीत का ये जश्न मनाने के लिए। मिठाइयाँ भी बट रही है, आतिशबाजी भी हो रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो वायदे भारतीय जनता पार्टी करके दिल्ली की सत्ता में आई है वो वायदे भी पूरे होंगे और साथ ही होगा दिल्ली का विकास भी।